हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए थे एडुटेरिया का करंट अफेयर्स का, उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 14। 1 से 13 तक ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े के अनुसार 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में कितनी प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है। तो ये किया गया है 23.9%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 23.9%। एक चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की अगर हम बात करते हैं तो ये सी रंगराजन समिति की अनुशंसा पर 1 जून 2005 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में विश्व चैंपियन रोजर मेबदर, इनका नाम फ्लोयड मेबदर है, का निधन हो गया है। उनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध जो है वो मुक्केबाजी से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मुक्केबाजी, और ये एक अमेरिकन प्लेयर हैं। नेक्स्ट है कि देश के किस आईआईटी ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो ये किसने किया है? ये आईआईटी बॉम्बे ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट है कि कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है? ऑपरेशन नमस्ते शुरुआत किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंडियन आर्मी के द्वारा। एक चीज़ याद रखिएगा, जो भारतीय थल सेना है वो भारतीय सशस्त्र बलों का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को ब्रिटिश भारतीय सेना के रूप में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले प्रवासी श्रमिकों एवं गरीबों के लिए कितने रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की है? तो ये की है 1.7 लाख करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1.7 लाख करोड़। नेक्स्ट है कि अर्थ आवर डे 2020 कब मनाया गया? तो अर्थ आवर डे जो है वो विश्व भर में प्रतिवर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है, और ये मनाया गया है 28 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 28 मार्च। और इस बार जो 2020 का जो थीम था वो है जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास, यानी क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये जो अर्थ आवर डे है इसे विश्व वन्यजीव कोष द्वारा आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम को पहली बार 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने SC/ST को पदोन्नति में मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये किसने किया है? उत्तराखंड सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ के गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट है हमारा कि दुनिया के 7 ज्वालामुखी शिखर को फतह करने वाले पहले भारतीय पर्वतरोही का नाम क्या है? तो इनका नाम है सत्यरूप सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सत्यरूप सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा कि IAEA द्वारा प्रकाशित नवीनतम विश्व ऊर्जा आंकड़े के अनुसार विश्व में बिजली उत्पादन के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है तृतीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तृतीय। अगर हम बात IEA की करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसकी स्थापना 1974 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 105। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले स्थान पे याद रखिएगा, पहले स्थान पर है सिंगापुर, और इसका जो जारी करता है वो है हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IEP सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। तो इसमें भारत का स्थान है 40, और पहले स्थान पर है अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेल को 100% विद्युतीकरण हो जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है 2024 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2024। नेक्स्ट है कि PM आवास योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक सभी के लिए घर का लक्ष्य है? तो सभी के लिए घर का लक्ष्य है 2022 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2022। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बहुप्रतीक्षित योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से प्रारंभ किया था।
नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल की शुरुआत की है। तो साइबर सेफ वुमेन पहल की शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। और इस साइबर सेफ वुमेन पहल के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित किया जाएगा। अगर हम बात महाराष्ट्र की करते हैं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम है उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट है हमारा कि शिव भोजन योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है। तो शिव भोजन योजना की शुरुआत जो है वो महाराष्ट्र ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र ने। एक चीज़ याद रखिएगा, यह जो योजना है ये महाराष्ट्र सरकार ने 26 जनवरी 2020 को 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की थी। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि गरीबों को मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये ऐसा करने वाला जो देश है वो है नेपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेपाल की अगर बात करते हैं तो यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो ये राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में पहले नंबर पर है हरियाणा, दूसरे नंबर पर कर्नाटक और तीसरे नंबर पर केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। और इस सूचकांक की अगर बात करते हैं मतलब राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक की, तो इस सूचकांक को ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के साथ साथ अलायंस फॉर एनर्जी इफिशियंट इकोनॉमी के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है देश में पहली लोकसभा 1952-57 के एकमात्र जीवित सदस्य का हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है कमल बहादुर सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कमल बहादुर सिंह। कमल बहादुर सिंह से आप लोगों को याद रखना होगा, ये बिहार से बिलोंग करते हैं। आपने एक जगह आरा के पास सुना होगा, आरा बक्सर के पास एक जगह है डुमराव, और वही डुमराव के ये महाराजा हुआ करते थे। नेक्स्ट है कि सगुन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सगुन पोर्टल लॉन्च किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, और कब, 28 अगस्त 2019 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये जो सगुन है इसमें जो स शब्द है, स शब्द का आशय शाला से है जिसका अर्थ स्कूल होता है, और गुण जो अर्थ है इसका तात्पर्य गुणवत्ता से है। नेक्स्ट है हमारा कि किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। तो ये चुना गया है स्मृति मंधाना को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्मृति मंधाना। अगर हम बात आईसीसी की करते हैं तो इसका जो फॉर्मेशन है वो 15 जून 1909 को हुआ है, और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, और टोटल अभी इसके 104 कंट्री इसके मेंबर कंट्री हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जुलाई 2019 में प्रीति पटेल किस देश में भारतीय मूल की पहली गृह सचिव बनी है। तो ये कहाँ बनी है, ये ब्रिटेन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में। अगर हम बात प्रीति पटेल की करते हैं तो ये भारतीय मूल के युगांडा के एक परिवार में लंदन में जन्मी हैं, और ये 2016 से लेकर 2017 तक अंतर्राष्ट्रीय विकास सचिव भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट है हमारा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय हाल ही में कौन बने हैं। ये भारतीय की बात कर रहा है। अभी टोटल 6 भारतीयों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जिसमें से कौन कौन है वो 6 भारतीय जिनका मैं नाम रिकॉल करता हूँ। यह जो है वो पहला है बिशन सिंह बेदी, दूसरे कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, और छठे हैं सचिन तेंदुलकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर। एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में उन्हीं खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है जिन्हें क्रिकेट को अलविदा किए कम से कम 5 वर्ष हो चुका हो। नेक्स्ट है हमारा कि द पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ के लेखक निम्न में से कौन से हैं। तो द पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ जो है वो सबा नकवी की एक रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबा नकवी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले की स्थापना किस राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो ये हैदराबाद में किया गया है, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में। और इस ब्लॉकचेन जिले की स्थापना के लिए तेलंगाना सरकार ने टेक महिंद्रा, न्यूक्लियस विजन और 11 फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है हमारा कि मरुस्थलीय पर अंकुश हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वोकेशन UNCCD की COP14 का आयोजन सितंबर 2019 में कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है ग्रेटर नोएडा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा। अगर हम बात UNCCD की करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन
कन्वोकेशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में और इसको ड्राफ्ट किया गया था 1994 में और ये इफेक्टिव हुआ है 1996 से। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में नासा ने सौर मंडल के किस ग्रह के बारे में अध्ययन रिपोर्ट में जारी करते हुए कहा है कि इसका कोर जो है वो ठोस है यानी सॉलिड है। तो ये कहा है बृहस्पति के बारे में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। बृहस्पति से याद रखिएगा यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर हम बात नासा की करते हैं तो नासा का फुल फॉर्म होता है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है और जिसकी स्थापना 1958 में किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में दिव्यांगों के लिए देश का पहला दिव्यांग समाचार चैनल कहाँ शुरू किया गया है। तो दिव्यांग समाचार चैनल शुरू किया गया है सूरत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा यह चैनल जो है वो शुरू किया गया है। और चैनल का जो उद्घाटन है जो गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में नामवर सिंह का निधन हो गया जिसका संबंध था। तो नामवर सिंह का संबंध था साहित्य से, जिनका जन्म 1927 में वाराणसी में हुआ है और जिनकी मृत्यु 2019 में हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य से। नेक्स्ट है हमारा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले HIV संक्रमित पर्वतरोही कौन बने हैं। तो HIV संक्रमित पहले जो पर्वतरोही बने हैं उनका नाम है गोपाल श्रेष्ठ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल श्रेष्ठ। HIV की अगर बात करते हैं तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट है हमारा कि वैश्विक स्पर्धा विश्व यूनिवर्सिटी खेल में 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है, महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो ये बनी है दूती चंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूती चंद, जो कि जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है 17वीं लोकसभा का निर्वाचन कितने चरणों में करवाया गया था। तो 17वीं लोकसभा का निर्वाचन जो है वो 7 चरण में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 चरण। अभी याद रखिएगा अभी जो बिहार का चुनाव हुआ है वो 3 चरणों में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो IMF निकालता है यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से याद रखिएगा यहाँ के MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और यहाँ के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं अभी गीता गोपीनाथ। इसके टोटल मेंबर कंट्री हैं 189 और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना की पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है। तो पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर का नाम है हिना जायसवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिना जायसवाल। अगर हम बात करते हैं वायुसेना की तो अभी जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है उनका नाम है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नेक्स्ट है कि ब्राजील के अमेजन वन में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो चलाया गया है ऑपरेशन ग्रीन ब्राजील। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन ग्रीन ब्राजील। नेक्स्ट है कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेंसा से सम्मानित किया है। तो ये बहरीन ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहरीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जैसे UAE के द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद, दक्षिण कोरिया के द्वारा सियोल शांति पुरस्कार, फिलिस्तीन के द्वारा ग्रैंड कॉलर पुरस्कार, UNO के द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा फेशियल बायोमेट्रिक डेटा आधारित सीफेयर पहचान दस्तावेज जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है। तो ये बना है हमारा प्यारा देश भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट है कि पूर्व नौसेना अध्यक्ष सुशील कुमार द्वारा किसकी स्मृति में ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ की रचना की गई है। तो ये किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी के स्मृति में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश के किस जिले में इसरो प्रमुख के सिवन ने देश के सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन भंडारण को हरी झंडी दिखाई है। तो ये दिखाया है चित्तूर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। अगर हम इसरो की बात करते हैं तो इसरो का फुल फॉर्म होता है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसके डायरेक्टर का नाम है के सिवन, हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में और इसके फाउंडर थे विक्रम साराभाई।
नेक्स्ट है हमारा फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन है ये फीफा का 22वां संस्करण है और इसका आयोजन कतर में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कतर में। अगर आपसे कोई 23वां संस्करण पूछे जो कि 2026 में होगा तो वो होगा यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में। एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा जो कि भारत में होने वाला है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 जो कि भारत में होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश ने विश्व का पहला पानी तथा जमीन पर चलने वाला ड्रोन बनाया है। तो ये किसने बनाया है, ये चीन ने बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। नेक्स्ट है हमारा कि सुदीरमन कप 2019 को किसने जीता है। पहले तो याद रखिए सुदीरमन कप होता किस में है, सुदीरमन कप होता है बैडमिंटन में और इस 2019 के इस कप को जीता है चाइना जो कि कोरिया को हराकर जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। और ये जो सुदीरमन कप 2019 था ये 16वां एडिशन था और ये चाइना में ही खेला भी गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान करने का निर्णय लिया गया है। तो ये किया गया है राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अरुण जेटली से एक चीज़ और याद रखिएगा, जो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम है उसका भी नाम बदलकर अब अरुण जेटली के नाम पर कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है भारत सरकार ने पेंशन टू मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन स्कीम के तहत निम्नलिखित में से किसे अजीबक मानसिक पेंशन देने की घोषणा की है। तो ये किया है एथलीट खिलाड़ियों को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एथलेटिक खिलाड़ियों को। नेक्स्ट है हमारा कि 11 से 13 फरवरी के बीच द्वितीय बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। अगर हम बात बिम्स्टेक की करते हैं तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी और जिसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। नेक्स्ट है हमारा कि दूसरी प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का परिचालन कहां से कहां तक किया जाएगा। तो ये किया जाएगा अहमदाबाद से मुंबई तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद से मुंबई। और पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस किया गया था लखनऊ से दिल्ली तक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा है वर्ष 2020 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो पहले तो याद रखिएगा कि चमेली देवी जो जैन पुरस्कार है वो 12 मार्च 2020 को मीडिया फाउंडेशन द्वारा उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। और पहली बार यह जो पुरस्कार है वो वर्ष 1980 में प्रदान किया गया था। और इस बार किसको किसको मिला है, आरफा शेरवानी को और रोहिणी मोहन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, A+C। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है हाल ही में सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो यह दुनिया का पहला देश बना है फिलीपींस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। ये जो है वो एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी मैनीला है। नेक्स्ट है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत किस राज्य ने किया है। तो ये किया है केरल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल ने। और इस अभियान का मकसद जो है वो लोगों में सार्वजनिक और व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन। नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बहुचर्चित जनता कर्फ्यू का आह्वान कब किया गया था। तो ये किया गया था 22 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च। नेक्स्ट है कि रेलवे ने कब तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा है 2023 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2023 तक। अब हम अगर बात करते हैं गेज की, रेलवे गेज की, तो पटरियों के भीतरी पक्षों के बीच की जो स्पष्ट न्यूनतम लंबवत दूरी होती है उसी को रेलवे गेज कहते हैं। अगर हम बात करते हैं ब्रॉड गेज की तो इसके बीच जो डिस्टेंस होता है वो 1676 mm होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर इस वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।